नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एकदम झकास होंगे। तो भाई साहब अपन ने टाइम एंड वर्क की शुरुआत कर दी थी और आज अपन लेके आए पार्ट सेकंड। कल अपन ने बेसिक क्वेश्चंस किए थे, थ्योरी अपन ने पढ़ ली थी। आसान सा चैप्टर है लेकिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि हर एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आता ही आता है। तो भाई साहब आज अपन लेके आए सेकंड पार्ट, जहां पर हम थोड़े से बहुत ज्यादा अच्छे से क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, लास्ट तक देखना हमेशा की तरह और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। कल 5 पार्ट अपन ने कंप्लीट कर लिए थे, 6 टाइप आपके सामने हाजिर है। क्वेश्चन देखो आपसे क्या बोल रहा है कि भाई साहब ए किसी काम को 18 डेज में कंप्लीट करता है, बी ए से 15% अधिक सक्षम है, तो एक काम को करने में ए बी से कितना ज्यादा समय लेगा। इस टाइप से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो घबराना नहीं अपने को, सारे क्वेश्चन इफिशियंसी और आपका जो टाइम होता है ना, जो वर्क होता है, ठीक है, उसमें एक रिलेशन होता है भैया। ठीक है, इफिशियंसी और टाइम के अंदर कि दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, नहीं उल्टे होते हैं। ठीक है, जैसे कैसे कि भाई अगर मैं आपसे बोलूं कि मैं किसी काम को 18 दिन, मैं किसी काम को 20 दिन में कर रहा हूं और आप उस काम को 10 दिन में कर रहे हो, तो भाई आप मेरे हैं और आप में से इफिशियंसी किसकी ज्यादा है। आप फटाफट से बोलोगे सर आप मेरी इफिशियंसी ज्यादा है क्योंकि मैं किसी काम को 10 दिन में कर रहा हूं और आप उसी काम को कितने दिन में कर रहे हो, 20 दिन में कर रहे हो। तो भाई साहब मेरी इफिशियंसी ज्यादा है तो मैं इस काम को जल्दी क्या करूंगा, खत्म कर दूंगा। बात क्लियर है क्या। बोले साहब एकदम क्लियर। मैंने कहा आ जाओ, फिर आ जाओ साहब इधर देखो फटाफट से मेरे साथ आ जाओ जल्दी से। बहुत ही आसान से क्वेश्चन है, निपटाएंगे भैया। ए सबसे पहले ए है और आपका बी है। ठीक है, ये आपका ए हो गया और ये आपका बी हो गया। ठीक है साहब, मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। इधर लिख लेते हैं टाइम, इधर लिख लेते हैं भाई साहब इफिशियंसी। ये लो साहब टाइम और इफिशियंसी। देखना साहब क्वेश्चन ने क्या बोला कि ए किसी काम को 18 दिन में कर रहा है। ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है भाई साहब, 18 दिन में कर रहा है। और बी ए से 50% अधिक सक्षम है। अच्छा पहले इफिशियंसी गिवन है तो भैया पहले इफिशियंसी लिख लेते हैं। इधर लिख लेते हैं भैया पहले इफिशियंसी। ये आ गई आपकी इफिशियंसी और ये आ गई आपके कौन सा, टाइम आ गया। बात क्लियर। बोले सर एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा जाओ फिर निपटाते हैं इस क्वेश्चन में, कुछ बचा ही नहीं अब। बी ए से 50% ज्यादा सक्षम है, यानी अगर ये 50% ज्यादा सक्षम है तो 50% की वैल्यू कितनी होती है। आप बोलो सर ये होती है 1/2 होती है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। अगर ये A2 है तो B कितनी, B की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। मैंने क्या बोला था, ये दोनों क्या होते हैं, आपस में रेसिप्रोकल होते हैं। तो भैया टाइम का जो रेशियो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा भाई साहब 3:2 आ जाएगा। बात क्लियर। बोले सर एकदम क्लियर। अब आपसे बोल रखा है कि ए किसी काम को 18 दिन में करता है, तो भैया ए की वैल्यू कितनी है, 18 दिन है, हमारे अकॉर्डिंग कितनी है, 3 यूनिट है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, आप बोलोगे सर 6 आ गई। अब आपसे पूछा है तो एक काम को करने में ए बी से कितने ज्यादा समय लेगा, तो भैया साफ साफ नजर आ रहा है कितने ज्यादा यूनिट समय ले रहा है, 1 यूनिट ज्यादा समय ले रहा है और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 6 है। ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर आ गया। तो आसान सा क्वेश्चन है ये। आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन करते हैं। आ जाओ साहब। पी क्यू से 4 गुना तेजी से काम करता है, बहुत अच्छी बात है, कर रहे हो तो भैया। काम को समाप्त करने में क्यू पी की अपेक्षा 27 डेज ज्यादा लेता है। यदि वे दोनों एक साथ काम करें तो काम कितने दिन में पूरा होगा। चलो साहब करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले कौन कौन है, बोले सर एक तो पी है, मैंने कहा लो साहब, एक क्यू है, मैंने कहा लो साहब। ठीक है, बोलो सर अच्छी बात है। सबसे पहले ऊपर लिख दो इफिशियंसी, यहाँ आ गई आपकी इफिशियंसी और यहाँ आ गया आपके टाइम आ गया। यहाँ के क्या आ गया, पहले बालक बालिका और टाइम आ गया। बात क्लियर। बोले सर एकदम क्लियर, कोई इशू, बोले सर कोई इशू नहीं। मैंने कहा फिर इधर आ जाओ। अब आपसे बोल रहा है पी क्यू से 4 गुना ज्यादा तेजी से काम करता है, यानी एक ये है तो ये कितना, इसकी एफिशिएंसी कितनी है, 4 है। टाइम क्या आ जाएगा भाई साहब, रेसिप्रोकल हो जाएगा, इधर 1 आ जाएगा, इधर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। बात क्लियर। बोले सर एकदम क्लियर। क्वेश्चन ने क्या बोल रखा है, क्यू पी की अपेक्षा 27 दिन ज्यादा लेता है, यानी हम बोल सकते हैं क्यू को 27 दिन ज्यादा लग रहे हैं। हमारे अकॉर्डिंग कितने दिन ज्यादा लग रहे हैं, 3 यूनिट। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू 27, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई साहब, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी भाई साहब 9। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा, दोनों मिलकर काम करें, तो ऐसा मत करना दोनों मिलकर काम करेंगे तो यहाँ पे 9 कर दो, यहाँ पे 3 कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, इधर आएगा 9, इधर कितना आ गया, इधर आ गया 27, 9 27 36 दिन में पूरा हो जाए। नहीं भाई ऐसे मत करना। अब हमें क्या करना है, हमें वही प्रोसेस करना है। देखो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 9 आई। ये किसको बता रही है, टाइम को बता रही है। तो टाइम इसका कितना लगेगा, पी को कितना टाइम लगेगा, ये आपका पी हो गया भाई साहब, ये आपका क्यू हो गया। क्लियर है क्या, बोले सर एकदम क्लियर। मैंने कहा देखो फिर इधर पी को कितना टाइम लगेगा, 1 यूनिट, 1 यूनिट बोले तो 9 और क्यू को कितना टाइम लगेगा, 3 यूनिट, 3 यूनिट बोले तो 27। इधर आ जाएगा 4। अरे भाई इधर आएगा 4, इधर आएगा भैया 4, इधर क्या आएगा 4 आएगा। देखो इधर आएगा भैया 4 आएगा। ठीक है, इधर आएगा भैया 4, इधर कर लेना 4, इधर क्या आएगा प्यारे बालक बालिका 4 आएगा। ठीक है, तभी तो 3 आएगा।
हाँ इधर कितना आ जाएगा भाई साहब, आप बोले सर इधर कितना आएगा, यूनिट कितनी आ गई 4 आ गई ना, कितनी वैल्यू हो जाएगी 36 हो जाएगी, हाँ या ना, बोले सर एकदम हो जाएगी। मैंने कहा लो साहब करो फिर 36, यहाँ कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा प्यारे बालक बालिकाओं 36 आ जाएगा। अब सेम जो काम अपन करते आ रहे थे भाई साहब, यहाँ पे एलसीएम लोग कितना आ जाएगा 36, और यहाँ कितना आ गया भाई साहब, इधर आ गया 4 एफिशिएंसी, इधर कितनी आ गई भाई साहब 1, दोनों मिलकर कितना काम है टोटल वर्क 36 से एफिशिएंसी कितनी टोटल 5 है, तो 36/5 होता है कितना 7 होल 1/5 डेज में ये काम को कंप्लीट कर देंगे, 7 होल 1/5, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है क्या, बोले साहब जल्दी से बताओ क्लियर है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको ऐसे ही सॉल्व करने हैं और बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं। बढ़ते हैं साहब अगले क्वेश्चन की तरफ। ए बी से आधा काम करता है तथा सी ए और बी दोनों के द्वारा मिलकर किए गए काम का आधा काम करता है। यदि सी एक कार्य को अकेले 12 दिन में पूरा करता है तो तीनों मिलकर उसे कितने दिन में पूरा करेंगे। थोड़ा सा जबरदस्त सा क्वेश्चन आ गया। ये जो क्वेश्चन आपके प्रीवियस एसएससी एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब आपको क्या करना है, खुद से वीडियो को ट्राई करना है, कोशिश करनी है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। 2 क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूं। अब यहाँ पे 2 लोग नहीं है, 3 लोग है भैया, होने दो कितने भी होने दो। सबसे पहले अपन को इनकी इफिशियंसी और टाइम के बीच रेशियो ले लेते हैं, ए बी सी। ठीक है, ए बी से आधा काम करता है भैया, बी अगर एक काम कर रहा है तो आधा कर रहा है, ये 1/2 कर रहा है। ठीक है, इनकी इफिशियंसी का रेशियो आ रहा है, ये बोले सर अच्छी बात है। ठीक है, मैं बोलूं कि मैं आधा काम कर रहा हूं, आधा काम मतलब इफिशियंसी तो है, फिर आपसे बोल रहा है कि सी ए और बी से दोनों से मिलकर किए गए काम से आधा काम करता है। तो भाई इन दोनों ने मिलकर कितना काम कर दिया सर, 1/2 + 1 कितना हो गया 3/2। 3/2 का हाफ, 3/2 का हाफ करेंगे यानी 1/2 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 3/4 आ जाएगा। क्या बोले सर, बिल्कुल आ जाएगा। यानी मैं क्या बोलूंगा इधर, इसका काम कितना आ गया भाई साहब 3/4 आ गया, हाँ या ना। इफिशियंसी सबकी आ गई। क्या बोले सर, इफिशियंसी सबकी आ गई। मैंने कहा करो फिर। अब देखो मुझे टाइम निकालना है। क्या बोले सर, बिल्कुल टाइम निकालना है, सबसे पहला काम यही है टाइम निकालने का। तो भाई साहब इनको रेसिप्रोकल कर दो, यानी 2 इधर आ जाएगा 1। ठीक है, इधर का 1 का 1 ही रहेगा, इधर कितना आ जाएगा ऊपर 4, नीचे कितना आ जाएगा 3। फिर हम क्या करते थे, रेशो लेते थे। रेशो में मैंने आपको बताया था कभी भी इस तरह की फॉर्म बन जाती है तो अपन क्या लेते हैं, नीचे वाले नंबर्स का एलसीएम ले लेते हैं। तो भाई साहब एलसीएम कितना आ रहा है, फटाफट से बताओगे मुझे सर एलसीएम आ रहा है कितना। देखो साहब एलसीएम कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। जो भी एलसीएम आएगा उसको हर एक फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 × 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 1 × 3 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यानी टाइम का जो रेशियो आ गया प्यारे बालक बालिकाओं कितना आ गया 6:3:4। बात क्लियर, बोले सर एकदम क्लियर। अब क्वेश्चन ने आपसे क्या बोल रखा है, सी एक काम को अकेले 12 दिन में करता है। तो हम कंपैरिजन करेंगे हमारे अकॉर्डिंग। हमारा सी कितने दिन में कर रहा है भैया 4 दिन में, और क्वेश्चन वाला सी कितने दिन में 12 दिन में। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सर 3 से। तो सबको 3 से मल्टीप्लाई करो भाई साहब, सबके डेज आ जाएंगे, कौन कितने दिन में काम खत्म कर रहा है। ये कितना आ जाएगा 9, इधर कितना आ जाएगा भाई साहब 3 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा 18। बात क्लियर है क्या, सबके डेज पता लग गया कि भैया ए किसी काम को 18 दिन में, बी 9 दिन में, और सी कितने दिन में 12 दिन में। अब आपसे पूछ रहा है तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। भैया एलसीएम ले लो, यहीं से एलसीएम ले लो फटाक से, यहीं से एलसीएम ले लो प्यारे बालक बालिकाओं। कितना एलसीएम आएगा 9 12 18, 9 और 12 का एलसीएम कितना आ जाएगा सर 36 आ जाएगा। ठीक है, इधर कितना आ जाएगा, इधर आ जाएगा भाई साहब 2, इधर कितना आ जाएगा 4, इधर कितना आ जाएगा 3, 4 और 3 7 और 2 कितना हो जाएगा 9। टोटल काम कितना है 36, तीनों मिलकर तो 36। तीनों की इफिशियंसी कितनी आ गई 2 4 3 कितना हो गया 9। कितने दिन लगेगी भैया साहब 4 दिन में इस काम को सल्टा देंगे। ऑप्शन नंबर कौन सा है सर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आ रही है कहानी समझ में। तो आपको क्वेश्चन को क्या करना है, देखना है, समझना है, पढ़ना है और उसके बाद आंसर देना है। भावनाओं में जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश मत करना, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, जैसे जैसे क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जाएगा ना वैसे वैसे आपको लगेगा क्वेश्चन बहुत टफ है। लेकिन जब आप उस क्वेश्चन की लैंग्वेज को, भावनाओं को समझ जाओगे तो भाई उससे आसान क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। बढ़ते हैं साहब अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, A + B तथा B + C मिलकर क्रमशः किसी काम को 16 और 24 दिनों में पूरा करते हैं। यदि A C से 3 गुना सक्षम है तो तीनों मिलकर उसे कितने दिन में पूरा करेंगे। भाई साहब एक और जबरदस्त क्वेश्चन आ गया प्रीवियस एग्जाम का। अब आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करनी है। देखो मेरी ट्राई ये है कि मैं आपको पूरा बेसिक बता दूं कि भाई साहब इस तरह का बेसिक है, इस तरह के टाइप्स बनते हैं, और उसके बाद आप जब कोई भी बुक उठा लो जो आपकी मर्जी पढ़े, चाहे PYQ ले लो, आपको वो सारी चीजें मिलनी चाहिए, तब तो मैंने सही पढ़ाया है। अदरवाइज मैंने आपको बिल्कुल सही नहीं पढ़ाया। तो भाई आप खुद से भी क्या किया करो, ट्राई किया करो कि भाई जो सर ने पढ़ाया वो एक्चुअल में एग्जाम में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या पुराना चल रहा है। तो आप मेरा टेस्ट ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेंगी सारी की सारी, तभी आपको पता लगेगा। चलो साहब निपटाते हैं इस क्वेश्चन को। अब कौन कौन है वो सर, A + B है। मैंने कह लो साहब A + B, ये कौन हो गया भैया A + B। ठीक है, इधर कौन आ गया भाई साहब B + C, इधर क्या आ गया भैया B + C। मैंने कहा लो साहब दोनों को लिख दिया अपन ने। A + B की इफिशियंसी कितनी है, टोटल टाइम कितना है 60, इधर कितना भाई साहब 24। सबसे पहला काम दुनिया में आए हो किसके लिए, एलसीएम निकालने के लिए, टोटल वर्क निकालने के लिए कितना आ जाएगा 48। तो इधर इफिशियंसी कितनी आ जाएगी 3, इधर कितनी आ जाएगी 2। पहला काम तो हमें यही करना है दुनिया में आने के बाद।
अब क्वेश्चन ने क्या बोला कि यदि ए सी से 3 गुना सक्षम है, यानी ए की और ए और सी की इफिशियंसी, अगर ए सी की इफिशियंसी 1 है तो ए की कितनी है भाई साहब 3 है, ये आपको गिवन है, और तीनों मिलकर उसे कितने दिन में पूरा करेंगे। अब देखो हमारे पास कोई इफिशियंसी के लेकर कोई भी आपके पास डेटा नहीं है। अब देखो अगर आप सोचो कि अगर मेरे पास ए प्लस बी प्लस सी की तीनों की होती ना, जैसे अपन ने कल क्वेश्चन सॉल्व किए थे, तो अपन निपटा देते भाई साहब इस क्वेश्चन को कि भाई 2 को माइनस करके तीसरे वाले की आ जाएगी, लेकिन यहाँ तो है ही नहीं, ए प्लस बी प्लस सी तो है ही नहीं। अब अपनी मर्जी से तो अपन कर नहीं सकते, तो अब आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना। आपको ये गिवन है कि भाई साहब ए सी से 3 गुना सक्षम है, तो भाई अगर मैं सी की इफिशियंसी मान लूं x, ठीक है, सी की इफिशियंसी मान लेता हूं मैं x, सी की इफिशियंसी कितनी मान रहा हूं, प्यारे बालक वाले का x, सी की इफिशियंसी कितनी मान रहा हूं मैं x, तो ए की कितनी आ जाएगी भाई साहब, ए की आ जाएगी 3x, हाँ या ना। लेकिन अब बात है भाई साहब बी की, अब बी से कोई रिलेशन नहीं है। अब ऐसा मत करना बी की इफिशियंसी आप इसको x मान लिया, इसको 3x मान लो, इसको 4x मान लो, ऐसा कुछ रिलेशन गिवन ही नहीं है। तो भाई हमें बी की इफिशियंसी माननी पड़ेगी y, क्योंकि हमारे पास कोई रिलेशन गिवन नहीं है, हाँ या ना। आप बोलो सर एकदम क्लियर। अब हमारे पास तीनों की इफिशियंसी जो अपन ने मानी है वो अपने पास आ गई, वैल्यू पुट करते हैं एक बार, ठीक है। a प्लस बी कितना है भैया, यानी a प्लस बी की जगह लिखेंगे a की इफिशियंसी 3x और सी की बी की इफिशियंसी कितनी है y है, मैंने कह लो साहब, और टोटल मिला के इफिशियंसी हम निकाल चुके, कितनी आ गई 3 आ गई, हाँ या ना। बोलो सर एकदम क्लियर, बढ़िया क्वेश्चन है ये वाला। अगला देखो b प्लस सी, देखो b की इफिशियंसी कितनी है y है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि देखो 2 प्लस 3 लिखो या 3 प्लस 2 लिखो, बात एक ही है। क्या बोले सर एकदम बढ़िया। मैं क्या कर रहा हूँ, y के नीचे y लिखना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, y की b की इफिशियंसी कितनी है y, और c की इफिशियंसी कितनी है भाई साहब x है, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी आ गई, आप बोलो सर इसकी इफिशियंसी कितनी है 2 है। ये लो साहब, अब क्वेश्चन क्या हो गया हमारा, एकदम खत्म होने की ओर है भैया। क्यों बोले सर साहब, देखो यहाँ पे अपन क्या कर देंगे, माइनस माइनस माइनस, ये y से y कैंसिल आउट हो गया, इधर कितना बचा सर 2x, और इधर कितना आ जाएगा भाई साहब आपके, इधर आ जाएगा 1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 0.5, यानी 0.5 आ गई, क्या आधी हो गई क्या इफिशियंसी। अब हमारे पास इफिशियंसी आ गई भैया, अब हमारे पास इफिशियंसी आ गई, और x किसकी इफिशियंसी मानी थी भैया, c की मानी थी, तो c की इफिशियंसी हमारे पास आ गई भाई साहब कितनी 0.5। अब हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। देखो बी की इफिशियंसी की, बी और सी की इफिशियंसी कितनी थी, 2 थी क्या, तो सब बिल्कुल थी। मैंने कहा ये बताओ कि सी की कितनी आ गई 0.5, सी की इफिशियंसी कितनी आ गई 0.5, तो भैया बी की कितनी आ जाएगी, इधर लिख देता हूं सबकी इफिशियंसी, इस बॉक्स में सबकी इफिशियंसी लिख देता हूं। सी की कितनी आ गई 0.5 आ गई, क्या बोले सर बिल्कुल आ गई। तो बी की कितनी आ जाएगी, देखो साहब 2 में से 0.5 माइनस करेंगे तो 1.5 किसकी आ जाएगी, बी की आ जाएगी। और a प्लस बी की कितनी है 3 है, और अगर b की 1.5 है, दोनों की मिलाकर 3 है, तो भाई साहब a की कितनी आ जाएगी, 3 में से 1.5 माइनस कर देंगे तो a की इफिशियंसी कितनी आ गई 1.5 आ गई। ये बढ़िया क्वेश्चन था भाई साहब, गुरु है ना, अच्छा क्वेश्चन था भैया। अच्छे क्वेश्चन ये एग्जाम में कब होंगे, जब अपने को छोटे छोटे क्वेश्चन पता हो। आपको सबका मिक्सअप दे दिया तो ये बढ़िया क्वेश्चन बन गया। चलो साहब निपटाते हैं इस क्वेश्चन को। हमारे पास जीवन का एक ही मकसद था, एफिशिएंसी निकालना, हमने एफिशिएंसी निकाल दी भैया। अब क्वेश्चन ने आपसे क्या बोला, तीनों मिलकर उसे कितने दिन में पूरा करेंगे भैया, तीनों मिलकर उसे कितने दिन में पूरा करेंगे। अब कई लोग बोलेंगे सर आपने तो एफिशिएंसी यहाँ तो 3 है, यहाँ 2, यहाँ पे अलग अलग कैसे। मैंने कहा भाई टोटल करो एफिशिएंसी कितनी हो रही है। देखो a प्लस बी की कितनी हो रही है 3, a प्लस बी की करो कितनी हो रही है 1.5 और 1.5 3, बी और सी की कितनी हो रही है सर 2, बी और सी की टोटल करो कितनी हो रही है 2। हमने कुछ गलत थोड़ी ना किया, हमने बिल्कुल सही किया, हमने पर्टिकुलर सबकी एफिशिएंसी निकाल ली, ए की निकाल दी, बी की निकाल दी और सी की निकाल के पटक दी। अब क्वेश्चन ने आपसे पूछा है कि तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। भैया काम कितना है 48 है, और इफिशियंसी कितनी आ गई, बोले सर 0.5, इधर कितना हो गया सर 3, और 3 और आधा कितना हो गया 3.5, बोले तो सर 7/2 यानी 7 ऊपर चला जाएगा 2, यानी कितने दिन में 96/7 डेज में इस काम को क्या करेंगे, निपटा देंगे, सल्टा देंगे। 96/7 ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो ये जो क्वेश्चन बनते हैं आपके एफिशिएंसी पे, वो इससे इतना तेज है, वो इससे इतना कम है, तो भाई साहब उस तरह के क्वेश्चन अपन ने निपटा दिए, सल्टा दिए। जितने भी वेरिएंट बन सकते थे वो सारे अपन ने कर लिए। लेकिन इसके बाद भी जो क्वेश्चंस बचेंगे ना, तो आपको लगेगा कि यार ये क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडरेट है, मैं उसको मिसलिनियस क्वेश्चंस में कराऊंगा, घबराना नहीं है। टाइप के बाद भी हमेशा की तरह क्या करवाता हूं, हर टॉपिक के मिसलिनियस क्वेश्चंस करवाता हूं, इसके भी करवाऊंगा, तो सारे क्वेश्चन यहाँ आ जाएंगे, ठीक है, घबराना नहीं है। बढ़ते हैं सब अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले टाइप की तरफ। टाइप नंबर 7, पी क्यू किसी काम को 12 और 16 दिन में पूरा करते हैं। पी ने अकेले काम शुरू किया तो कितने समय बाद क्यू को पी के साथ काम करना चाहिए कि कार्य 9 दिन में समाप्त हो जाए। चलो साहब, अब इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, चाहे आपका बैंक का एग्जाम हो, चाहे रेलवे हो, चाहे आपके कोई स्टेट का एग्जाम हो, मतलब इस तरह का क्वेश्चन आना ही आना होता है। चलो साहब क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, आ जाओ। अब आप खुद से भी ट्राई करो भैया, क्वेश्चन की भावनाएं क्या कह रही हैं। सबसे पहले तो हमें कुछ भी समझ में नहीं है तो एक काम तो आता है, पी और क्यू
क्यू का एलसीएम ले लो भैया, पी कितना 12, क्यू कितना भाई साहब 16, एलसीएम लो भैया कितना आ जाएगा, आप बोलो सर 48, इधर कितना हो जाएगा 4, इधर कितना आ जाएगा। तो इतना काम तो अपन कर ही सकते हैं क्या, वो सर एकदम अच्छी बात है। पी ने अकेले काम शुरू किया, पी ने भाई साहब अकेले काम शुरू किया, क्यू ने उसका साथ नहीं दिया, तो कितने समय बाद क्यू को पी के साथ काम करना चाहिए, काम 9 दिन में खत्म हो जाए। काम कितने दिन में खत्म हो रहा है, 9 दिन में खत्म हो रहा है। लेकिन एक बात आपको पता है क्या, बोले सर क्यू है वो स्टार्टिंग से काम नहीं कर रहा है, स्टार्टिंग से काम कौन कर रहा है, बोले सर पी कर रहा है। तो पी ने स्टार्ट जिस दिन काम शुरू होगा वहां उस दिन से काम करना शुरुआत की, और कहां तक चल रहा है, कितने दिन तक खत्म हो रहा है, 9 दिन तक। यानी 9 दिन तक पी ने काम किया कि नहीं किया, आप बोले सर पी ने 9 दिन तक बिल्कुल बराबर काम किया है। तो हम बोल सकते हैं कि भाई साहब पी ने 9 दिन तक काम किया है। तो मुझे बताओ पी ने एक दिन में कितना काम खत्म कर रहा है, और सर पी एक दिन में 4 खत्म कर रहा है, तो 9 दिन में कितना काम खत्म कर देगा भाई साहब 4 × 9 यानी कितना 36 काम इसने खत्म कर दिया भाई साहब, किसने, पी ने। ये पी ने अकेले काम खत्म किया है भाई साहब, इसमें क्यू का कोई लेना देना नहीं है। अब बाकी कितना काम बचा, और सर बाकी काम बचा भाई साहब 48 टोटल बचता, तो अब काम कितना बचा, 36 कंप्लीट हो गया, कितना बचा सर 12 काम बचा। इस काम को कौन करेंगे भैया, ये क्यू भाई साहब करेंगे, क्योंकि इन्होंने पहले तो काम किया ही नहीं है। अब ये क्यू ने काम किया भैया कितने दिन के अंदर, अब देखो क्यू ने काम कितने दिन में किया, काम कितना था 12, क्यू की एफिशिएंसी कितनी है 3, यानी कितने दिन में, 4 दिन में। अब भावनाओं में बह के 4 आंसर मत करिए ना, 4 दिन तक काम किया इसने। ये क्यू ने काम कितने दिन में किया, 4 दिन में। क्वेश्चन ने ये नहीं पूछा क्यू ने कितने दिन काम किया, क्वेश्चन ने ये पूछा है। लेकिन 99.99% ये 4 देख के ना आंसर करके आते ए और बढ़िया ऐसे चौड़े हो जाते, भाई साहब हमारा क्वेश्चन सही। अरे भाई गलत है ये क्वेश्चन गलत हो गया, सब कुछ सही करते हुए भी गलत हो गया। देखो एक तो जिसको आता नहीं है ना उसका गलत तो गलत होता है, लेकिन जिसको आता है, जिसने यहां तक पहुंच गया फिर ऑप्शन नंबर ए टिक करे है, भाई उसको सबसे ज्यादा दुख होता है इस दुनिया के अंदर कि यार मैंने एक लाइन नहीं पढ़ी, इसलिए बोलता हूं लाइन पढ़ा करो। उसने क्वेश्चन ने क्या बोला, ध्यान से देखो इधर, क्वेश्चन भाई साहब आपसे ये बोल रहे हैं तो कितने समय बाद क्यू को पी का साथ देना चाहिए। देखो क्यू का काम कितने दिन का बचा है, 4 दिन का, टोटल काम कितने दिन का था, 9 दिन तक का। तो भाई साहब क्यू को कितने दिन बाद आना चाहिए, 4 दिन में काम खत्म कर सकता है ना, तो इसको कितने दिन बाद आना चाहिए, 5 दिन बाद आना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ये आपके साथ क्या करता है, थोड़ी सी गड़बड़ कर देता है एग्जामिनर, एक लाइन को ऐसे लिखता है जो आपको धीरे से समझ में नहीं आती और हम गलत करके आ जाते हैं और खुश और होते हैं भाई, हैं। तो ऐसी खुशी का कोई मतलब नहीं है। बढ़ते हैं साहब अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, पी किसी काम को 10 दिन में करता है, 4 दिन काम करने के बाद पी काम को छोड़ देता है तथा क्यू शेष काम को 9 दिन में पूरा करता है। यदि शुरुआत से दोनों ने मिलकर काम किया हो तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। देखो क्वेश्चन की भावनाएं समझो, पढ़ो क्वेश्चन को, देखो क्वेश्चन आपसे पूछ क्या रहा है, हम करना क्या चाहते हैं, क्वेश्चन को समझ जाओगे ना तो आपको के लिए मतलब इतना इजी टॉपिक है ये, इससे इजी टॉपिक है ही नहीं। इसमें कैलकुलेशन बहुत कम होती है, ठीक है, इसमें कैलकुलेशन है कि एलसीएम निकालना है बस, ये कैलकुलेशन होती है और कैलकुलेशन होती नहीं है। आ जाओ साहब, पी किसी काम को 10 दिन में करता है, ठीक है, पी का फिक्स हो गया है भैया, पी किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में कर रहा है, लेकिन उसने 4 दिन तक ही काम किया। देखो पूरा काम कर रहा है वो 10 दिन में, लेकिन उसने 4 दिन तक काम किया, तो भैया उसने कितना काम खत्म कर दिया, सर पूरा काम तो 10 दिन में करता है, लेकिन 4 दिन काम किया, यानी कितना 2/5 उसने कंप्लीट कर दिया। यानी पी ने कितना काम किया, 2/5 काम कंप्लीट कर दिया। अब क्या हुआ, पी काम छोड़ दिया, भैया इतना काम करके बोला हट मैं तो काम नहीं करूंगा, अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने। फिर भाई साहब आए क्यू ने क्या किया, रिमेनिंग जो वर्क है उसको 9 दिन में कंप्लीट किया। अब देखो पी ने कितना काम खत्म कर दिया था, 2/5, तो रिमेनिंग कितना बचा, आप बोल सर रिमेनिंग बचा इतना 3/5। इस काम को कौन ने किया है, इस काम को किया भाई साहब किसने, क्यू ने। अब देखो क्यू ने कितने दिन में पूरा किया, 9 दिन में पूरा किया। और मैंने आपको कल भी बताया था कि भाई साहब जब आपको टाइम निकालना हो कि आपके इतने पार्ट को इतने दिन में कंप्लीट किया तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, आप क्या करते हो इसको फ्लिप कर देते हो क्या, सर कर दो भाई साहब। मैंने कहते देखो साहब इधर कितना हो जाएगा 5, इधर 3, और जितने भी डेज है उससे मल्टीप्लाई करते हैं कितना 9 दिन में, 3 से कितनी बार 3 बार, इधर कितना हो गया 15। यानी क्यू उस काम को पूरे काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा, 15 दिन में। अब देखो साहब, अब देखना साहब कहानी खत्म, पैसा हजम। अब क्वेश्चन ने आपसे क्या बोला कि दोनों शुरुआत से दोनों मिलकर काम करें, पीबी और क्यूबी, तो भाई काम कितने दिन में खत्म होगा। अब तो क्वेश्चन बहुत इजी हो गया, पी का काम कितने दिन में भाई साहब 10 दिन में खत्म कर रहा है, क्यू कितने दिन में कर रहा है भाई साहब, क्यू कर रहा है 15 दिन में। सबसे पहला काम एलसीएम लेके पटक दो, तो भाई साहब एलसीएम कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा क्या, भाई साहब बिल्कुल आ जाएगा, इधर 3 तो कितना हो जाएगा 2। अब देखो टोटल काम कितना हो गया 30,
और दोनों मिलकर काम करें तो दोनों की इफिशियंसी कितनी आ गई, 3 + 2 कितनी आ गई, 5। कितने दिन लगेंगे भाई साहब, कितने दिन लगेंगे, फटाफट से बताओ। 6 दिन में काम क्या हो जाएगा, निमट जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। कहानी समझ पा रहे हो क्या? तो ये चीजें आपको क्या किया, अब इसमें 2 क्वेश्चन ऐड कर दिए, 2 टाइप ऐड कर दी, एक बढ़िया क्वेश्चन बना दिया। अब ऐसे ही वो करता रहता है आपके साथ, ठीक है, खेलता रहता है आपकी भावनाओं के साथ। आगे बढ़ते हैं साहब। टाइप नंबर 8 देखिए आपसे क्या कह रहा है, और इस तरह के क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में फेवरेट होते हैं भाई साहब, आते ही आते हैं। और ये वाला क्वेश्चन तो आ रखा है, मैंने डायरेक्ट उठा लिया एग्जाम हाथ से, ठीक है। क्वेश्चन ने आपसे बोला कि ए और बी किसी दीवार को क्रमशः 15 और 20 घंटे में क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। बहुत अच्छी बात है, बनाओ साहब। यदि वे मिलकर काम करें तो 280 ईंटें प्रति घंटा कम लगाते हैं और दीवार को 12 घंटे में बना देते हैं। दीवार में ईंटों की संख्या क्या होगी? चलो साहब निपटा भैया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो कि भाई साहब क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, और इसको निपटा देते हैं अपन। ए और बी, सबसे पहला एक ही काम। बोले सर क्या, मैंने कहा एलसीएम लो, ए और बी का एलसीएम ले लो। ए कितना भैया 15 और बी कितना भाई साहब 20। एलसीएम लो भाई साहब, कितना आ जाएगा, इधर आ जाएगा 60, इधर कितना आ जाएगा 4, इधर कितना आ जाएगा 3। यानी दोनों की एफिशिएंसी कितनी आ गई भाई साहब, 4 और 3 कितनी हो गई, 7 आ गई। बात क्लियर? बोले सर एकदम क्लियर। मैंने कहा अब इधर आ जाओ, आगे की तरफ प्रस्थान करते हैं। अब क्वेश्चन ने क्या बोला, यदि वे 280 ईंट प्रति घंटा कम लगाते और दीवार को 12 घंटे में बना देते, तो दीवार को कितने घंटे में बना देते, 12 घंटे में बना देते। अच्छा मुझे सिर्फ इतना सा बताना प्यारे बालक बालिकाओं, ठीक है, कि अगर मेरे पास इफिशियंसी है, ठीक है, इफिशियंसी इनटू मैं डेज करता हूं तो मेरे पास टोटल वर्क आ जाता है। क्या टोटल वर्क आ जाता है? बोले सर बिल्कुल आ जाता है। अच्छा अगर मुझे इफिशियंसी निकालनी हो तो इफिशियंसी निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, टोटल वर्क में डेज का डिवाइड लगा दूंगा। क्या सर बिल्कुल लगा दो डेज का डिवाइड। मैंने कहा इफिशियंसी आ जाएगी, टोटल इफिशियंसी सर बिल्कुल आ जाएगी। मैंने कहा करो फिर। देखो टोटल वर्क कितना है अपना, 60 है। क्या बोले सर बिल्कुल है 60। अब टाइम कितना ले रहे हैं वो, 12 घंटे में बना देते हैं। तो भाई साहब इफिशियंसी कितनी आ गई, आप बोलो सर 5 आ गई इफिशियंसी। यानी मैं बोलना चाह रहा हूं कि हमारी जो इफिशियंसी आ गई वो कितनी आ गई प्यारे बालक बालिकाओं, 5 आ गई। ये बात समझ पा रहे हो क्या सारे? सब बिल्कुल समझ पा रहे हैं। यानी बोल सकता हूं कि हमारी जो एफिशिएंसी आ रही है, बाद वाली एफिशिएंसी कितनी आ रही है आपकी, सर यार 60/5 करें, 60/12 करें, कितनी आ रही है, 5 आ रही है। ये कब आ रही है, ये चीज समझना, ये कब आ रही है, जब वो 280 ईंट हर आवर में कम लगाते हैं, यानी ये बाद वाली एफिशिएंसी है। अब देखो साहब, आप पहले जो एफिशिएंसी आ रही थी टोटल, पहले जो एफिशिएंसी थी बिफोर जो आपकी एफिशिएंसी थी वो पहले कितनी थी, देखो साहब ध्यान से, टोटल एफिशिएंसी कितनी थी, 4 + 3 कितनी थी, 7 है। आफ्टर यानी अब कितनी है भाई साहब, अब आप बताओ कितनी एफिशिएंसी है, सर 5 है। कितने का डिफरेंस आ रहा है, 2 का डिफरेंस आ रहा है, और ये यही तो डिफरेंस है 280 ईंटों का, यानी इतनी ईंटें वो कम लगा रहे हैं भैया। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, आप लोग सर 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 140। यानी वो पहले कितनी लगा रहे थे, 140 ईंट लगा रहे थे, तो ईंटों की संख्या कितनी आएगी, देखो टोटल कितना काम था, 60 था, 60 × 140 कर देंगे, टोटल ईंटों की संख्या आ जाएगी 60 × 140 करो भाई साहब, कितना आ जाएगा सर 8400। ये लो साहब आंसर खत्म, पैसा हजम 8400, ऑप्शन नंबर बी। समझ पा रहे हो कितना आसान क्वेश्चन था। लेकिन उनके लिए जिनको चीजें पता है, जिनको नहीं पता तो भाई साहब लगे रहते, बोले सर ये कैसा क्वेश्चन आ गया, टाइम एंड वर्क में ऐसा क्वेश्चन आता है क्या? भाई आया हुआ क्वेश्चन है, एज इट इज पूछा गया क्वेश्चन है। चलो एक और क्वेश्चन करो। डिटो इसका छोटा भाई है, जेरोक्स कॉपी है, केवल डेटा चेंज कर दिया है। निपटा भैया इस क्वेश्चन को। 2 आदमी किसी दीवार को क्रमशः 9 और 10 डेज में बनाते हैं, 9 और 10 आवर्स में बनाते हैं। यदि वे काम साथ साथ करें तो 10 ईंट प्रति घंटा कम लगाते हैं तथा दीवार को 5 घंटे में बना देते हैं। दीवार में ईंटों की संख्या क्या होगी? सेम टू सेम ऐसा क्वेश्चन है। क्या करोगे प्यारे बालक बालिकाओं, वीडियो को पॉज करोगे और इस क्वेश्चन को ट्राई करने की कोशिश करोगे। चलो साहब आ जाओ फटाफट से। कौन कौन है, इसका नाम कुछ नहीं है तो भैया नाम मान लो ए एंड बी। ए कितने देर में कर रहा है, 9 दिन में, 9 घंटे में, और बी कितना 10 घंटे में। एलसीएम लोग भाई साहब पटक दो, 90, इधर कितना आ जाएगा 10, इधर कितना आ जाएगा 9। बात खत्म। बोले सर एकदम खत्म। अब हमें क्या निकालनी है, एफिशिएंसी निकालनी है। क्या सर निकालो एफिशिएंसी। अभी अपन ने निकाला था, वर्क कितना है सर 90 है, ठीक है, टाइम कितना है 5 घंटे। भैया एफिशिएंसी कितनी आ गई, नई वाली आप लोग सर 18 आ गई, ठीक है, टोटल एफिशिएंसी कितनी आ गई 18 आ गई। अब ध्यान से सुनो, पहले एफिशिएंसी कितनी थी भाई साहब 10 और 9 कितनी थी सर 19 थी टोटल। अब कितनी है भाई साहब 18 है। भैया कितने का डिफरेंस आ रहा है, 1 का डिफरेंस आ रहा है। इस 1 का डिफरेंस क्यों आ रहा है, क्योंकि 10 ईंटें कम लगा रहे हैं। तो भाई साहब इसकी वैल्यू तो कितनी है 10 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 10। आपसे पूछा दीवार में कितनी ईंटें थी, भाई साहब कितनी ईंटें, 19 × 10 कर दो, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, आप 1 यूनिट की वैल्यू कितनी भाई साहब 10 है, तो 19 × 10 कर दिया, कितना आंसर आ गया 900। ये लो साहब कहानी खत्म, पैसा हजम। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए। हाँ या ना, देखो कितना आसान है ना, कितना ज्यादा आसान हो गया भाई साहब। आगे बढ़ जाए अगले क्वेश्चन की तरफ। बोले साहब बिल्कुल आगे बढ़िए। मैंने कहा लो साहब आगे बढ़ते हैं। अगला टाइप, ए बी सी तीनों मिलकर किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है, करने दो भैया।
ए प्लस सी की क्षमता बी से दुगनी है तथा ए प्लस बी की क्षमता सी से 3 गुनी है। ओ हो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई। तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा? बताओ साहब, ए अकेला उस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर सकता है? अब यहां देखना, अब एक चीज को समझो, ध्यान से समझना इस टाइप के क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन भाई साहब आपसे क्या कह रहे हैं, देखो सुनना प्यारे। ए प्लस बी प्लस सी किसी काम को 30 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, करने दो। लेकिन ए प्लस सी की जो क्षमता है वो बी से क्या है, दुगनी है। यानी बोल सकता हूं कि भाई साहब यहाँ बी है और यहाँ ए प्लस सी है, ठीक है। तो अगर बी की इफिशियंसी 1 है तो ए प्लस सी की इफिशियंसी कितनी है, 2 है। बात क्लियर? अच्छा, अगर मैं आपको ऐसा बोलूं, अगली लाइन क्या है, तथा ए प्लस बी की इफिशियंसी सी से 3 गुनी है। यानी सी और ए प्लस बी, इसकी इफिशियंसी कितनी है? अगर सी की इफिशियंसी 1 है तो इसकी इफिशियंसी कितनी है, 3 है। अब ध्यान से सुनना, समझना इस टाइप के क्वेश्चन को। यहाँ देखो कितने लोग हैं सर, ए बी और सी, ठीक है। यहाँ कौन कौन है, ए बी और सी, तीनों वही पर्सन यहाँ है, तीनों वही पर्सन यहाँ है। बोलो सर एकदम बढ़िया। यहाँ टोटल इफिशियंसी निकालो कितनी है सर, यहाँ 3 है, यहाँ कितनी है 4 है। भाई ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि जब 3 आदमी, जो सेम पर्सन यहाँ काम कर रहे हैं और सेम पर्सन यहाँ काम कर रहे हैं, इनकी इफिशियंसी तो भाई साहब टोटल तो सेम होनी चाहिए ना, इफिशियंसी थोड़ी ना चेंज हो रही है। लेकिन यहाँ तो चेंज हो रही है भैया। अब जो चेंज हो रही है इसी को तो इक्वल करना है भाई साहब। अब काम करेंगे अपन कौन सा, रेशियो वाला। बोले साहब क्या, देखो यहाँ टोटल कितना हो रहा है सर, 3 हो रहा है, यहाँ टोटल कितना हो रहा है, 4 हो रहा है। तो हमें एफिशिएंसी इक्वल करनी है तो अपोजिट से मल्टीप्लाई करते थे कि नहीं करते थे? कहां सीखा था, रेशियो के अंदर काम कहां रहा है, टाइम एंड वर्क में। यही तो बात है भाई साहब, मैथ्स इज ए कनेक्टिंग सब्जेक्ट। कोई सी चीज कहीं काम आएगी, कोई चीज कहीं काम आएगी। आ जाओ साहब, अब तो बहुत इजी हो जाएगा। यहाँ देखो टोटल कितना था, 3, यहाँ कितना था 4। यानी इस वाली वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से, और इस वाली को किससे करेंगे, 3 से। करो साहब, आ जाओ साहब, बी अपॉन ए प्लस सी, बी अपॉन ए प्लस सी। आ जाओ भैया फटाफट से आ जाओ, इसको मल्टीप्लाई करो फटाफट से, किससे, 4 से। ऊपर नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई होगा। 4 इंटू 1 करो कितना हो गया 4, और 4 इंटू 2 करो कितना आ गया भाई साहब 8, ठीक है। बोले सर एकदम बढ़िया। सी अपॉन ए प्लस बी, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे भैया, 3 से मल्टीप्लाई करो फटाफट से। करो 3 इंटू 1 करो 3 आ गया, और 3 इंटू 9 करो, 3 इंटू 3 करो कितना आ गया 9। अब देखो टोटल 4 और 8 12, 3 और 9 12, दोनों की इफिशियंसी टोटल बराबर हो गई क्या? बोले सर बिल्कुल हो गई। हमने अपना काम निपटा दिया पहला। अब इधर आ जाओ फटाफट से। अब हमें पर्टिकुलर ए बी और सी की इफिशियंसी चाहिए। देखो भैया बी की इफिशियंसी तो 4 है, सी की इफिशियंसी कितनी है, 3 है। देखो बी की इफिशियंसी आ गई 4 और सी की कितनी आ गई भाई साहब 3। सी की कितनी आ गई 3 आ गई। अब हमें ए की ओर निकालनी है। अब चाहे यहाँ रखो चाहे यहाँ रखो, वैल्यू आ जाएगी। यहाँ ए प्लस सी की कितनी है 8 है, और सी की कितनी है 3 है। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 में से 3 गया कितना हो जाएगा 5। तो ए की इफिशियंसी भी कितनी आ गई 5 आ गई। बात क्लियर? बोले सर एकदम क्लियर। अब आपसे बोल रखा है कि अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो भाई हमें टोटल टाइम तो बताओ कि भैया टोटल वर्क है कितना। तीनों मिलकर कितने दिन में, 30 दिन में वर्क कर रहे हैं। तो भाई टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, इफिशियंसी इनटू डेज। इफिशियंसी कितनी आ गई, 4 और 3 कितना हो गया 7, और 5 कितना हो गया 12। 12 इंटू कितना हो गया 30। भाई साहब टोटल काम ये हो गया, ठीक है। 12 इंटू 30 कितना हो गया, टोटल काम हो गया 360। ये टोटल वर्क हो गया। अब क्वेश्चन ने पूछा है तो भाई साहब ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। भाई ए की इफिशियंसी कितनी है, ए की इफिशियंसी कितनी है 5 है। तो 360 भाई क्या कर दो 5 कर दो, कितना आ जाएगा भाई साहब 5 से कितनी बार सर 7 बार, और कितनी बार 2 बार। आंसर कितना आ गया 72 डेज। ऑप्शन नंबर कौन सा सर, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। हाँ या ना, समझ पा रहे हो ना। देखो आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन यहाँ पे कुछ चीजें हमें सीखनी थी जो हम सीख चुके हैं। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। सब बिल्कुल आगे बढ़िए। मैंने कहा लो साहब एक और क्वेश्चन निपटाओ, ऐसा कैसा। ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। चलो साहब क्वेश्चन करो। ए बी तथा सी मिलकर कोई काम 12 दिन में पूरा करते हैं। ए और सी की कार्यक्षमता बी की दुगनी है तथा ए तथा बी की कार्यक्षमता सी की 3 गुनी है। सी अकेला काम को कितने में कंप्लीट करेगा, 42, 58, 48, 59। बताइए साहब इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करना है, वीडियो को पॉज करना है, ट्राई करना है कि भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है। सेम टू सेम एज इट इज क्वेश्चन है। चलो साहब देखते हैं कौन कौन है भैया, ए बी और सी, ठीक है। ए और सी की सबसे पहले इधर लिख लो बी, इधर लिख लो ए प्लस सी। ये लो साहब ए प्लस सी इधर आ गया, ठीक है। इसकी इफिशियंसी कितनी है सर, बी की अगर 1 है तो ए प्लस सी की कितनी है 2 है। इधर कितना है भाई साहब, इधर है भाई साहब सी, और नीचे कितना आ जाएगा ए प्लस बी। क्या बोल रहा है भाई साहब, सी की इफिशियंसी अगर 1 है तो ए प्लस बी की कितनी आ जाएगी भाई साहब, इसकी आ जाएगी 3 आ जाएगी। सेम टू सेम, ये तो वही क्वेश्चन हो गया भैया, ये तो डिट्टो वही क्वेश्चन हो गया। ये तो साहब क्या करना है भाई साहब, इसको रेसिपी यहाँ टोटल कितना 4, यहाँ कितना भाई साहब 3, इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो। बी अपॉन ए प्लस सी कितना आ जाएगा भाई साहब, इधर आ जाएगा 4 से 4, इधर कितना आ जाएगा 8,
ये तो बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन आ गया भाई साहब। C अपॉन A प्लस बी कितना आ जाएगा इधर, सब फटाफट से बोलो, इधर आ जाएगा 3, इधर कितना आ जाएगा 9। देखो हमारे पास इफिशियंसी आ गई, A की इफिशियंसी कितनी आ गई, और B की कितनी आ गई, और C की कितनी आ गई। B की कितनी आ गई 4, C की कितनी आ गई भाई साहब 3, और A की कितनी आ जाएगी 5। लो साहब 5, 4, 3 तीनों इफिशियंसी आ गई। अब टोटल वर्क निकालना भैया, टोटल वर्क निकाल लेते हैं, आ जाओ फटाफट से। कितना आ जाएगा था 12 × 5 + 4 कितना हो गया 9, और 3 कितना हो गया 12, ये टोटल वर्क आ गया। अब आपसे पूछ रहा है कि C अकेला कितने दिन में करेगा। C की एफिशिएंसी कितनी है भाई साहब 3 है, तो भाई साहब कितने दिन में करेगा C अकेला। देखो C अकेला 3 से कितनी बार, बोले सर 4 बार, 12 × 4 कितना हो गया 48 डेज में C अकेला इस काम को क्या करेगा, निपटा देगा। ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर। C निकालेगा, C का ऑप्शन भी क्या है, C आया। क्लियर है क्या कहानी, हाँ या ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, निपटा दोगे, बोले साहब बिल्कुल निपटाएंगे। मैंने कहा आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट टाइप देखते हैं भैया क्वेश्चन क्या कह रहा है। A और B किसी काम को 12 दिन में करते हैं। A अकेला 8 दिन तक काम करता है और B बचे हुए काम को अकेला 20 दिन में करता है। तो आपसे पूछा है B अकेला पूरा काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा। ठीक है, A और B किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 12 दिन में कर रहे हैं भैया। A और B इस काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 12 दिन में। देखो A + B इस काम को कितने दिन में कर रहे हैं भैया, 12 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। कितने दिन में कर रहे हैं, 12 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, A अकेला 8 दिन तक काम करता है। A ने अकेले कितने दिन तक काम किया, 8 दिन तक काम किया, और B बचे हुए काम को अकेला 20 दिन में पूरा करता है। देखो यहाँ पर A का जो काम बचा, ये दोनों मिलकर कितने दिन में कर रहे थे, 12 दिन में कर रहे थे ना। A ने 8 दिन तक काम कर लिया, यानी हम बोल सकते हैं A का जो 4 दिन का काम बचा है, A का जो 4 दिन का काम बचा है, B ने अकेले कितने दिन में किया, 20 दिन में किया है क्या सर। B ने अकेले कितने दिन में किया, 20 दिन में। काम कितने दिन में खत्म कर रहे थे, 12 दिन में। तो B ने कितना ज्यादा एक्स्ट्रा देर लगाए, 8 दिन एक्स्ट्रा लगाए। तो हम बोल सकते हैं भाई साहब A का 4 दिन का काम है जो B कितने दिन में कर रहा है, 8 दिन में कर रहा है। B कितने दिन में कर रहा है भाई साहब, 8 दिन में कर रहा है। यहां से देखो 4 से कितनी बार, 2 बार, यानी हम बोल सकते हैं A = 2B। A की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी भैया, A की एफिशिएंसी आ जाएगी 2, और B की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। सब कहानी खत्म। देखो यहाँ पे यही तो चीज समझनी थी कि भाई A का जो 4 दिन का काम बचा, टोटल 12 दिन था, A का 4 दिन का काम बचा ना, 8 दिन तक A ने कर लिया, तो A का 4 दिन का जो काम बचा है, B ने कितने दिन एक्स्ट्रा लिए, बोले सर 12 दिन में खत्म होता, लेकिन A चला गया तो कितने दिन लग रहे हैं, 20 दिन लग रहे हैं। तो B ने एक्स्ट्रा कितने दिन काम किया, 8 दिन काम किया, यानी हम बोल सकते हैं A का 4 दिन का काम B के 8 दिन के काम के इक्वल है। तो एफिशिएंसी आ गई 2 और 1। ठीक है, दोनों कितने दिन में करते हैं, 12 दिन में। अब देखो टोटल वर्क निकाल लेते हैं फटाफट से। टोटल वर्क कितना आ जाएगा, एफिशिएंसी कितनी है 3 × 12। ठीक है, और आपसे पूछा है अकेला B कितने दिन में करेगा, तो B की एफिशिएंसी देखो कितनी आ गई, B की एफिशिएंसी कितनी है 1, तो कितना दिन लगेगी भाई साहब, 36 डेज में B अकेला इस काम को निपटा देगा। ऑप्शन नंबर डी। समझ पा रहे हो क्या, हाँ या ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको इस तरह से सोचना पड़ेगा, और इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो हर टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन बना ही नहीं है जो मैं ये बोल सकूं ये एग्जाम में आ नहीं सकता, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन है जो एग्जाम में जो क्वेश्चन पसंद आएगा उसको डाल देगा। हम किसी भी क्वेश्चन को स्किप नहीं कर सकते। बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं भैया। A और B किसी काम को 30 दिन में करते हैं। उन्होंने 20 दिन साथ में काम किया, शेष काम A ने 20 दिन में कंप्लीट किया। अकेला A कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करेगा। डिट्टो का डिट्टो, ऐसा का ऐसा, सेम टू सेम क्वेश्चन है। निपटाने की कोशिश करो जल्दी से जल्दी कि भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है। A और B किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं भाई साहब, 30 दिन में। A और B इस काम को कितने दिन में कर रहे हैं भैया, 30 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, 20 दिन तक साथ में काम किया, शेष काम A ने 20 दिन में कर दिया। शेष काम A ने कितने दिन में कर दिया, 20 दिन में कर दिया। यानी बोल सकता हूं कि A ने कितना काम कर दिया सर, 20 दिन में काम कर दिया। A ने 20 दिन में काम कर दिया। ठीक है, और A + B, अब यहाँ पे देखो B है ही सही, A + B का कितने दिन का काम बचा, 30 दिन का काम था, और उन्होंने कितने दिन तक, 20 दिन तक काम किया। तो भाई साहब कितने दिन का काम बचा A + B का, तो सर A + B का काम जो बचा है वो कितने दिन का बचा है, 10 दिन का काम बचा है। यानी मैं बोल सकता हूं A + B का 10 दिन का काम A कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में कर रहा है। हाँ या ना, बोले सर एकदम बढ़िया। हीरो साहब इनकी एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। ये A उधर जाके देखो इधर कितना हो जाएगा, A+ का उधर जाके इधर 2 है ना, इसको ऐसे लिखता हूं A + B, इधर कितना हो गया 2A। ठीक है, 2A हो गया क्या, हाँ या ना। बोले सर बिल्कुल बढ़िया। A को उधर ले जाओ भैया, B बराबर कितना आ जाएगा, A जाके उधर माइनस हो जाएगा, यानी B और A की एफिशिएंसी कितनी आ गई, इक्वल आ गई। दोनों की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 1-1 आ जाएगी। अब आपसे बोला 30 दिन में खत्म करते हैं भैया, तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा, देखो साहब ध्यान से, टोटल दिन कितने लग रहे हैं, 30 दिन। ठीक है, और टोटल एफिशिएंसी कितनी आ गई, इसकी भी एक, इसकी भी एक, कितनी आ जाएगी 2, यानी टोटल वर्क कितना आ गया, 60 आ गया। अब क्वेश्चन ने पूछा अकेला A उस काम को कितने दिन में करेगा, A की एफिशिएंसी कितनी है, 1 है, इतने दिन लगेंगे भाई साहब, 60 डेज में इस काम को कंप्लीट कर देगा। ऑप्शन नंबर डी ये हमारे क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर है।
तो भाई इस तरह के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं और इस तरह से आपको जल्दी से जल्दी सॉल्व करना है। क्लियर है क्या कहानी, हाँ या ना? जल्दी से कमेंट करके जरूर बताना। और जब आप है ना इनको पढ़ो ना तो बिल्कुल टाइप वाइज पढ़ा करो। मैंने बिल्कुल सेट करके रखा है आपके सामने कि भाई इस टाइप का क्वेश्चन ये, इस टाइप का क्वेश्चन है। उसके बाद मैं आपको मिसलेनियस क्वेश्चंस कराता हूं, जो मॉडरेट लेवल के जो क्वेश्चंस आते हैं ना उनको वहां ऐड ऑन करा देता हूं। तो भाई आपको सब कुछ मिल रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। आपका एक ही काम है, ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को देखो, अपने दोस्तों तक पहुंचाओ और लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। ठीक है, ये काम आपसे कर सकते हो और आपसे मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल करेंगे। तो उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। कल कुछ और जबरदस्त क्वेश्चन, कुछ और बेहतरीन कंसेप्ट आप सभी का इंतजार करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।